व्यवस्था करें कि इसका पेट जो है उनको पौष्टिक राशन मिले और पेट भरता रहे, तो कोई भी बीमारी आने का कोई खतरा नहीं है। ठीक है। हमारे यहाँ जब हमने ज्वाइन किया था 1988 में संस्थान को, उस समय आप विश्वास नहीं करेंगे 50% मृत्यु दर थी, जितने पैदा होते थे उतने मर लेते थे। लेकिन हमने जब छोड़ा है तो मृत्यु दर 5% से कम थी। तो अगर वहाँ पे 5% से कम रह सकती है तो आप भी 5% से कम रख सकते हो, क्योंकि वही चीज़ें हम आपको बताएंगे जो हम वहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है। तो उनमें कई बीमारियाँ हैं। सबसे पहली बीमारी जो आपको है वो PPR, ये आपके इसमें है, लिखा हुआ है, सारा चार्ट बना हुआ है, खाली आप सुनते रहिए कि PPR जो बीमारी है ये बकरी प्लेग के नाम से भी इसको जानते हैं और वायरस से होती है। इसमें बुखार 104 से 106 डिग्री होता है, जानवर सुस्त हो जाता है, मुंह में छाले होते हैं, नाक से पानी आता है, दस्त होता है, निमोनिया और शरीर में पानी की कमी से मृत्यु हो जाती है। ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, PPR बीमारी ऐसी बीमारी बिल्कुल कोरोना है, 100% है मृत्यु दर इसमें। अगर आपके फ्लाक में फैल गई तो 70 से 100% जानवर जो है मर सकते हैं। केवल वही जानवर बचते हैं जिनकी बॉडी इम्यूनिटी मजबूत है। ठीक है। इसका टीका आता है बाजार में PPR रक्षा के नाम से। रक्षा मतलब एक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है गुजरात में, उसकी कंपनी है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड। वो टीके बनाती है, एनिमल्स के भी बनाती है, आदमियों के भी बनाती है। तो उसकी जो ब्रांड है वो रक्षा है, उसके हर टीके पे रक्षा लिखा होता है। और ये रक्षा ब्रांड की जो वैक्सीन है ये हम पिछले 40 साल से अपने फ्लाक में लगा रहे हैं फार्म में। आज तक कभी भी किसी भी बीमारी का कोई भी प्रकोप नहीं हुआ है। शर्त यह है कि आप कोल्ड चेन मेंटेन रखें। ठीक है। तो ये PPR रक्षा की वैक्सीन अगर मार्केट में आपको मिलती है, 1 ml लगेगी चमड़े के नीचे और 3 वर्ष तक जो है इसकी इम्यूनिटी होती है। मतलब जिस जानवर को आपने एक बार लगा दिया उसको 3 साल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, ये बीमारी नहीं हो सकती। एक बात ध्यान रखिए कि आपके चारों तरफ सबको बीमारी फैल जाए। अगर आपके वैक्सीन लगी हुई है तो आपके एनिमल को कुछ नहीं होगा। अभी परसों एक लड़के का फोन आया, वो कह रहा है हमारे चारों तरफ हमारे गांव में PPR फैला हुआ, हम क्या करें। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारे जानवरों को तुमने टीका लगाया, तुम निश्चित रहो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, पक्का। लेकिन शर्त यह है कि टीका जहाँ से आप ला रहे हैं कोल्ड चेन को मेंटेन करते हुए लाइए। ठीक है, और लगाइए। एक चीज़ और बता दें आपको कि आप ब्लॉक पर जाओगे, वो कहेंगे मेरे पास तो टीका उपलब्ध है, फ्री में टीका होता है। ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ब्लॉक पर बिजली नहीं आती 6-6 घंटे 7-7 घंटे, फ्रिज बंद रहता है, वैक्सीन जो है नॉन वैलिड होती है। आप फ्री के चक्कर में ले आके लगाओगे और पता लगा लगाने के बाद भी बीमारी फैलती है। ठीक है ना। तो केवल वैक्सीन में ये ध्यान रखिए कि वैक्सीनेशन में कोई समझौता नहीं करना है, आपको वैक्सीन खुद खरीद के लानी है और अपने सामने लगवानी है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो शेड्यूल हम बताते हैं आपको, उस शेड्यूल को आपको अपनाना है। एक चीज़ और बता दें आपको, कोई भी वैक्सीन जब आप लगा देते हो, आज आपने लगाया, वैक्सीन हमेशा सवेरे लगाई जाती है 7 से 8 के बीच। ठीक है। और जब वैक्सीन लगाई जाती है तो उसका ये रूल है कि 24 घंटे एनिमल को जो है रेस्ट देना पड़ेगा, चरने नहीं देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप वैक्सीन लगाते हैं तो उस लगाने वाली जगह पे अच्छी तरह से मालिश कर दें, नहीं तो गांठ बनने का खतरा रहता है, दवा जो है फैल जानी चाहिए। कभी भी कोई भी वैक्सीन लगाई जाती है, चाहे आदमी की हो चाहे जानवर की हो, वैक्सीन लगाने के बाद जानवर को या एनिमल को, किसी को भी, आदमी को फीवर आता है। ठीक है, सुस्ती आती है, शरीर में थकावट होती है। कोरोना में आपने देखा होगा, लगाने के बाद कहते थे बुखार आए पैरासीटामोल खा लें, कहते थे। तो हर एनिमल में, और ये बुखार आना बहुत ज़रूरी है। अगर एनिमल सुस्त नहीं होता, बुखार नहीं आता है, इसका मतलब आपकी वैक्सीन जो है नॉन वैलिड है, उसकी कोई नहीं। ठीक है। तो ये ध्यान रखिए इस बात का। और 24 घंटे का रेस्ट आपको देना है। चराने ले जाना है तो 24 घंटे बाद जब चराने ले जाते हैं तो बाड़ी के पास में ही चराएं, ज़्यादा दूर न चराएं, और उसके बाद फिर वापस आ जाएं। ठीक है। तो आगे चलो। सबसे खतरनाक बीमारी है और
उसका वायरस वातावरण में है और यहीं पे आपको परेशानी आती है। जब आप बकरी खरीद के लाते हो, दरवाजे पे लाए और लाते ही जो है ये हो जाती है, ऐसे मरामरी चालू हो जाती है, आदमी परेशान हो जाता है। तो हम बताएंगे कैसे क्या करना है आपको। कोई भी वैक्सीन लगाने के बाद 7 दिन तक उस वैक्सीन का कोई असर नहीं होता है। मान लीजिए आज आपने PPR लगा दी तो 7 दिन तक उसका कोई असर नहीं होगा। ये 7 दिन का पीरियड जो होता है रिस्की पीरियड है। इस पीरियड में वैक्सीन लगाने के बाद भी बीमारी होने का खतरा है। 7वें दिन बॉडी इम्यूनिटी स्टार्ट होती है और 21वें दिन पे वो पीक होती है। एक बार 21 दिन बीत गए अगर वैक्सीन लगाने के बाद, या 7 दिन 10 दिन बीत गए, फिर बीमारी होने का खतरा नहीं। आगे चलो। दूसरी बीमारी है खुरपका, मुंहपका, फुट एंड माउथ डिजीज। ये बड़े जानवरों में भी होती है, गायों में, भैंसों में, गाँव में फैलती है, विशेषकर वर्षा ऋतु होने के बाद। ठीक है। इसमें जैसे नाम है इसका, खुरपका, मुंहपका, मुंह पक जाता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं और खुर के बीच में ये जो एरिया है इसमें भी छाले पड़ जाते हैं, घाव हो जाता है। तो मुंह में छाले के कारण जानवर खाना नहीं खाता है और पैर में छाले के कारण जो है लड़ाता है। ये 2 लक्षण मेन हैं। और एक चीज़ आपको बता दूं कि ये बीमारी में जानवर जल्दी मरता नहीं है अगर आपने ट्रीटमेंट समय पे करा दिया, लेकिन आपका नुकसान कर जाएगा, आपकी कमर तोड़ जाएगा। गायों में, भैंसों में तो इतना नुकसान हो जाता है कि कोई गाय अगर 20 लीटर दूध दे रही तो 5 लीटर पे और उसके बाद आप एडी चोटी जोर लगा लो, कभी 20 लीटर पे नहीं पहुँचे, वो भैंस आपको दुखी कर देगी। लेकिन बकरियों में तो दूध बहुत कम होता है, बकरियों में दूध का कोई ज़्यादा मायने नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि बकरियों में, गाभिन बकरियों में अगर FMD का प्रकोप हो गया तो उन गाभिन बकरियों से जो बच्चे पैदा होते हैं, या बच्चे जो, एक तो एबॉर्शन होता है, हमारे बच्चे जो पैदा होते हैं या तो मरे हुए पैदा होंगे या पैदा होने के 2 घंटे के अंदर मर जाएंगे। ठीक है। इसलिए प्रेग्नेंट एनिमल्स को वैक्सीन लगाना जरूरी है। आप वहाँ जाओगे ब्लॉक पे या कोई भी डॉक्टर से पूछोगे, कंपाउंडर से पूछोगे, वो यही कहेगा देखो कोई भी वैक्सीन जो है गाभिन जानवर को मत लगाना, नहीं तो बच्चा फेंक देगी। लेकिन यहाँ क्या है, अगर आप वैक्सीन नहीं लगाओगे तो भी बच्चे जाएंगे सब। तो मेरा कहने का मतलब है कि जितनी भी बकरियाँ हैं जिनकी उम्र 3 महीने से ऊपर है, चाहे वो गाभिन हो चाहे वो कल लाने वाले हो, वैक्सीन लगाना मस्ट है। वैक्सीन जरूर आपको लगानी है, ये ध्यान रखिएगा। पिछले 40 साल से हम लोग किसी भी एनिमल को छोड़ते नहीं हैं, सबको वैक्सीन लगाते हैं। और कोई भी अगर आपसे कहता है तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप वैक्सीन नहीं लगाओगे, मान लो थोड़ी देर के लिए नहीं लगाया आपने PPR, ठीक है, तो जिनको लगा दोगे वो तो बच जाएंगे और जो प्रेग्नेंट एनिमल है वो मर जाएंगे, क्योंकि वैक्सीन आपने नहीं लगाई। तो बकरी भी जाएगी, बच्चा भी जाएगा। देखिए, आज तक किसी भी वैक्सीन के कारण कोई भी एबॉर्शन नहीं हुआ है, ना रिकॉर्डेड है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपकी बकरी को एबॉर्शन होने वाला है किसी कारणवश, किसी और कारण से, और आपने टीका लगा दिया, अगले दिन एबॉर्शन हो गया, तो आपके दिमाग में ये घुस जाएगा और आप कहीं पूछने भी जाओगे तो यही बताएगा कि तुमने वैक्सीन लगा दी इसलिए एबॉर्शन हो गया। लेकिन ये अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि किसी भी बकरी में टीका लगाने के बाद एबॉर्शन नहीं होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि लगाने के बाद, क्योंकि बुखार आता है, सुस्ती होती है, 24 से 48 घंटे का उनको रेस्ट देना जरूरी है। अगर आप बाड़े पर रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं रखता। तो बुखार, मुंह और पैर के खुरों के बीच में छाले, चारा नहीं खाता है, नगड़ाता है, गाभिन बकरियों में बच्चे की मृत्यु होती है। ठीक है। एक चीज ध्यान रखिए कि ये लिख लीजिए आप, बकरियों का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 102.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। और 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हम नॉर्मल मानते हैं। उसके बाद अगर बढ़ रहा है तो फिर हम मानते हैं कि इसको बुखार है। ठीक है। तो इसमें भी बुखार 104 से 106 डिग्री रहता है। इसमें वैक्सीन आती है, FMD रक्षा के नाम से भी आती है, कोवैक रक्षा के नाम से भी आती है। कोवैक रक्षा के जो वैक्सीन है उसमें केवल एक वायरस होता है। अब आजकल ज़्यादातर FMD रक्षा वायरस वैक्सीन यूज हो रही है और ये इसमें OAC, एशिया फर्स्ट, A22 इतने तरह के वायरस इसमें है। मल्टीवेलेंट वैक्सीन है। 1 ml लेना है और आपको मांस में लगा देना है
1 साल की इम्यूनिटी हर साल लेनी। ठीक, आगे चलो। 2 वैक्सीन लगाने के बीच में आपको 10 से 15 दिन का डिफरेंस देना है, कम से कम 10 दिन का डिफरेंस होना चाहिए। 11वें दिन आप वैक्सीन लगा सकते हैं। ठीक है। अगली बीमारी है पैरागोंडू या हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, HS। और एक चीज और आपको बता दें कि आप अभी CIRG में जाओगे या किसी से जो ट्रेनिंग करके गया उससे पूछोगे कि भाई PPR कब लगाते हैं, तो कहेगा मार्च में लगाते हैं। FMD कब लगाते हैं, जून में लगाते हैं। ऐसा नहीं है, उनका अपना शेड्यूल है। आपको वैक्सीन जब एक बार लगानी शुरू करनी है तो 10-10 दिन के अंतर में सारी वैक्सीन लगेगी। 5 वैक्सीन मान लो हम बता रहे हैं आपको, तो 5 वैक्सीन आपको 10-10 दिन के अंतर पे लगातार लगा देनी है। और उसके बाद जो उनका पीरियड है 1 साल या 6 महीने या 3 साल बाद रिपीट करना है, वो आपका अपना शेड्यूल होगा। आपने अगस्त महीने में लगाया, सितंबर महीने में लगाया, तो 1 साल बाद अगले सितंबर में लगेगा। किसी दूसरे की नकल मत कीजिए कि वो जून में लगाएगा, मैं भी जून में लगाऊंगा। ठीक है। बकरी आपके बाड़े में आई और लाने के बाद 3 दिन रेस्ट देने के बाद वैक्सीनेशन करना है, और एक बार जब शुरू करेंगे तो सारी वैक्सीन लगाएंगे। ठीक है। शुरू करने का टाइम ऐसा हो जहाँ वैक्सीन सही है। क्या शुरू करने का टाइम ऐसा हो जहाँ वैक्सीन सही समय से दें। अब ये बताएंगे आपको। पैरागोंडू या हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, देखो अगर आपने वैक्सीन लगा दी सारी कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए, तो आप ये मान लो आपकी 70% से ज़्यादा प्रॉब्लम खत्म। फिर आपको 2 ही चीज़ पर ध्यान देना है। क्या कि मान लो कभी फोड़ा हो जाए, कभी सींग तोड़ ले, कभी लड़ मरे, ठीक है ना, एकाध बीमारियाँ थनैला हो जाए, इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी कोई सिस्टमिक बीमारी आपके फ्लाक में नहीं आ सकती है, आराम से फार्म चलेगा। केवल बस ये है कि उनको टाइम से खाना देते हैं। ठीक है। तीसरी बीमारी है हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया या पैरागोंडू। ये बैक्टीरिया के कारण होती है। इसमें बुखार है, निमोनिया है, सांस लेने में तकलीफ है, चारा नहीं खाता। ये बड़े जानवरों में बहुत ज़्यादा होती है, जिनका बरसात शुरू होने के बाद। गायों और भैंसों में इनमें बहुत ज़्यादा मृत्यु दर है, और बकरियों में इनमें कोई लक्षण ऐसा खास नहीं होता है, सिर्फ निमोनिया होता है। ये पसली की चलती है। बच्चों में मौत बहुत ज़्यादा होती है, विशेषकर से 2 से 3 महीने के बच्चों में अगर HS का अटैक हो गया तो काफ़ी मरते हैं। जनरली 3 से ऊपर के जो बच्चे हैं उनमें जो है ये परेशानी आती है। ठीक है। इनमें भी HS रक्षा के नाम से वैक्सीन है। 1 ml लगाते हैं गर्दन या पुट्ठे पे, मांस में, और 1 साल की इम्यूनिटी। ठीक है। अरे वैक्सीन निकाली नहीं तो गया। तो आपको अभी हमने बताया, एक तो PPR वैक्सीन बताई। PPR के 10 दिन के बाद आप FMD लगा सकते हैं, 10 दिन के बाद HS लगा सकते हैं। लेकिन ये जो कंपनी है इसने अभी क्या किया है कि FMD और HS दोनों को मिला के एक वैक्सीन बनाती है नई, उसको बोलते हैं बायोवैक। दुकान पे आप जाओगे तो ये बायोवैक वैक्सीन जो है आप ले लें। बायोवैक का मतलब क्या है, उसमें लिखा हुआ आपके चार्ट में है, FMD भी इसमें है और HS भी इसमें है। ये 1 ml इंट्रामस्कुलर अगर आप मांस में लगा देते हैं तो इन दोनों बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। कहने का मतलब PPR के 10 दिन के बाद बायोवैक 1 ml लगा दीजिए, तो आपको FMD HS अलग लगाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, ये आगे बढ़ा दो भाई। कभी कभी दुकान पे आप जाओगे तो दुकान वाला ये कहेगा हाँ मेरे पास बायोवैक तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ट्रायोवैक है। ट्रायोवैक वैक्सीन ऐसी है जो कि जनरली लार्ज एनिमल्स के लिए आती है, गाय भैंस के लिए। तो मान लीजिए बायोवैक नहीं मिल रही है तो आप ट्रायोवैक ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इसमें 3 बीमारियों का टीकाकरण है, FMD प्लस HS प्लस एक बीमारी होती है BQ, ब्लैक वाटर, जिसमें जानवर लंगड़ा होता है। ट्रायोवैक आप उससे मांगोगे कि हमें बकरी में लगाना, तो नहीं देगा आपको, कहेगा ये तो बड़े जानवर की, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है।
ट्रायोवैक वैक्सीन जो होती है एक्चुअली उसमें जो खुराक लिखी होती है उसमें लिखा होता है कि गाय भैंस और नीचे बछड़ा, कहीं भेड़ बकरी उसमें नहीं लिखी होती है, तो घबराते हैं देने में, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो बछड़े की खुराक है 1 ml वही आपकी बकरी की खुराक है। तो अगर बायोवैक नहीं मिल रहा है, ट्रायोवैक मिल रहा है, ये मिल जाता है आसानी से क्योंकि बड़े जानवरों में यूज़ होता है, तो आप ट्रायोवैक लीजिए, 1 ml इंट्रामस्कुलर लगा दीजिए, 1 साल की इम्यूनिटी है, दोनों तीनों बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। ठीक है, 1 साल बाद रिपीट करते रहिए। आगे चलो, ये बायोवैक है और 1 ml इंट्रामस्कुलर लगाइए, 1 वर्ष बाद रिपीट करना है। आगे चलो, एक ही बीमारी है एंटेरोटॉक्सिमिया। एंटेरो माने होता है आंत और टॉक्सिमिया माने जहर, आंतों का जहर। ये जैसे वैक्सीन है देख रहे हैं आप, ये PPR की वैक्सीन है, ये पाउडर है और ये इसका घोलने वाला है। ठीक है, ये 100 डोज है इसमें, आप अभी 50 डोज भी आ गई और 25 डोज भी आ गई मार्केट में, और उतने का ही डाइल्यूटर वो दे रहे हैं। ये जो ये पाउडर है ये आपको रखना है डीप फ्रीजर में जहाँ बर्फ जमती है, और ये सब नीचे रखना है जितने भी, ठीक, केवल ये ऊपर रखना है। जब आपको वैक्सीन लगानी है, एक बात ध्यान रखिए, इस वैक्सीन को घोलने के 2 घंटे के अंदर लग जाना चाहिए। ये व्यवस्था आपको करनी है। वैक्सीन कोल्ड चेन में मेंटेन होनी चाहिए। कैसे? एक थर्मस लीजिए चौड़ा वाला, उसमें नीचे बर्फ, उसके ऊपर वैक्सीन, उसके ऊपर बर्फ, इस तरह रख के लाएंगे भी आप और लगाएंगे भी आप। ठीक है, कैसे लगाना है? इसमें से 3 ml या 2 ml निकाल लीजिए और इसमें डाल दीजिए और पेंसिलिन की तरह से घोलिए। जब ये घुल जाएगा इसको, इसमें जो घोल है इसको इसमें उलट दीजिए। फिर एक बार वही प्रक्रिया करिए, इसमें से 2 ml निकाल के इसको घोलिए, और जब देख लीजिए बिल्कुल खाली हो गया है तो ये आपकी 100 डोज बन गई है। 1 ml आपको चमड़े के नीचे लगानी है, 3 साल बाद रिपीट करनी है। ठीक है, दूसरी वैक्सीन बताई थी हमने HS, ये HS की वैक्सीन है, ये 1 ml इंट्रामस्कुलर लगेगी, 1 साल बाद रिपीट होगी। ये एंटेरोटॉक्सिमिया है जो हम बढ़ाने जा रहे हैं। एक बात ध्यान रखिए कि कोई भी वैक्सीन है अगर आप लगाने जा रहे हैं तो लगाने से पहले उसको हिला लीजिए, अच्छी तरह हिल जाए उसके बाद लगाइए। एंटेरोटॉक्सिमिया का मतलब है आंतों में जहर, इसका हिंदी में नाम यही है, आंतों का जहर। ET बोलते हैं शॉर्ट में इसको, क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया से फैलती है। इसमें क्या होता है, पेट फूल जाता है, पेट में दर्द होता है, दस्त होता है, जानवर लेट जाता है और पैर पटक के 2 घंटे के अंदर मर जाता है। ठीक है, इसकी वैक्सीन ET रक्षा के नाम से मार्केट में है। 2 ml त्वचा के नीचे लगाइए, ये है। ठीक है, 2 ml चमड़े के नीचे लगाइए, 6 महीने की इम्यूनिटी है। ये एक ऐसी वैक्सीन है जिसको आपको 14 से 21 दिन बाद दोबारा लगाना पड़ेगा। बाकी किसी भी वैक्सीन को सिंगल डोज में ही वैक्सीनेशन हो जाएगा। केवल एंटेरोटॉक्सिमिया ऐसी वैक्सीन है जिसको 6 महीने 14 से 21 दिन बाद, 14 से 21 दिन बाद छोड़ो, आप 15 दिन मान लो, आप 15वें दिन आपको दोबारा उसी डोज में रिपीट करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं बूस्टर डोज। क्यों लगाते हैं? क्योंकि पहली डोज जो आप लगाते हो उसमें जो प्रोटेक्शन मिलता है वो करीब 64-65% के करीब मिलता है। सेकेंड बूस्टर डोज आप लगाओगे तो फिर आपको 100% प्रोटेक्शन मिलेगा। एक चीज़ और इसमें ऑप्शन है कि जिस एनिमल को एक बार आप लगा चुके हो फर्स्ट डोज और बूस्टर डोज, और दूसरी 6 महीने बाद फिर रिपीट कर रहे हो, तो सिंगल डोज भी आप लगा सकते हो, दूसरी डोज देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूँकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसको लगी है कि नहीं लगी है, 2 लगी है कि 1 लगी है, तो आप सीधा सीधा हिसाब रखो कि जिस भी एनिमल को जब भी ET लगाएंगे तो 2 बार लगाएंगे, एक बार फर्स्ट डे और एक बार 15 दिन। मार्केट में जब आप जाओगे, अभी इस कंपनी ने क्या किया है कि ET जो वैक्सीन है इसके साथ उन्होंने टिटेनस को और मिला दिया है। ठीक है, ग्याविल बकरियों में या ग्याविल लेडीज में आपने देखा होगा टिटेनस का इंजेक्शन लगाया जाता है कि कहीं टिटेनस ना हो जाए या बच्चे को ना हो जाए। उसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो वैक्सीन है, आप मार्केट में जब जाते हैं तो आप
उससे कहिए कि हमें ETT दो। ETT वैक्सीन, इंटेरोटॉक्सिमिया टेटेनस, ठीक है। उतने ही पैसे में आएगी, वही डोज है, वही लगाने का शेड्यूल है। उसमें 2 बीमारियों से आपको छुटकारा, ठीक है। ये फैलती कैसे है? ये जो इसका बैक्टीरिया है, ये जहर बनाता है और इतना खतरनाक जहर है कि आपको बता दें कि 10 मिलीग्राम अगर किसी पानी की टंकी में डाल दो तो शहर का शहर साफ हो जाएगा पानी, इतना जहरीला है। और इसीलिए जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, USA है, अमेरिका है, चाइना है, इन लोगों ने इस जहर को प्रिजर्व करके रख रखा है कि अगर कहीं लड़ाई होती है तो उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल वार, उसमें इसको यूज कर सकते हैं, आदमी को मारने के लिए। हो सकता है हमारे यहाँ भी रखा हो। तो ये बहुत खतरनाक है। और एक चीज़ आपको बता दें कि जब जानवर में ओवर फीडिंग होती है, आवश्यकता से अधिक खा लेता है, तभी इस बीमारी का खतरा है। या सडन चेंज इन फीड, आपने क्या किया कि आज तक आप बरसीम खिला रहे थे, कल से आपने मक्का खिलाना चालू कर दिया, ठीक है। तो वो जो सडन चेंज इन फीड होता है, उसके कारण क्या होता है कि वो ज़्यादा खा लेते हैं, तो ज़्यादा खा लेने से बीमारी होने का खतरा रहता है। एक बात ध्यान रखना कि अगर खा लिया उन्होंने, मान लो थोड़ी देर के लिए, रात को बकरी खुल गई और दाने के गोदाम में घुस गई और दाना खा लिया, खूब डाल दिया, ठीक है, तो इंटेरोटॉक्सिमिया होने का खतरा रहेगा। लेकिन चूंकि आपने वैक्सीन लगा रखी है दोनों डोज, इसलिए वो मर नहीं सकती अगर आपने टाइम से इलाज करा दिया। लेकिन अगर वैक्सीन लगी हुई है, नहीं लगी है, तो फिर आप बचा नहीं पाओगे, ठीक है। अगर वैक्सीन नहीं लगी है और आपका एनिमल ज़्यादा खा गया है, तो उस हालत में आप एनिमल को बचा नहीं पाओगे इलाज के बाद भी। लेकिन अगर वैक्सीन लगी हुई है, टाइम से आपने इलाज कर दिया है, तो फिर वो मरेगी नहीं, बचेगी, ठीक है। कभी कभी देखा होगा